नमस्कार। मैं शिवेंद्र नारायण पांडे, ERP मैथ्स, कौशाम्बी। पिछले दिनों हम विद्यालयों में सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए जब गए तो वहाँ पर हमने एक विशेष चीज़ देखी जो हमारे बहुत सारे अध्यापकों के साथ बहुत कॉमन था। उस कॉमन चीज़ में एक ये आई कि कुछ कोरोना पेंडेमिक के काल में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, चाहे ई पाठशाला हो, चाहे दीक्षा ऐप पर अपनी ट्रेनिंग हो, चाहे बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना हो, इन सभी पर हमने पर्याप्त काम किया। लेकिन इस ब्राइट पिक्चर का एक स्याह पक्ष, डार्क साइड भी है। अब वो डार्क साइड ये है कि जब हम सपोर्टिव सुपरविजन के लिए विद्यालयों में गए तो हमारे अध्यापक मित्र एक बहुत ही बड़ी समस्या से ग्रसित पाए गए। किसी का मोबाइल हैंग कर रहा है, किसी का डाटा फुल हो गया, डाटा काम नहीं कर रहा है, डाटा ख़त्म हो गया है, किसी की मेमोरी फुल हो गई है। इस तरीके से बहुत सारे अपने अध्यापक मित्रों के साथ हमने देखा कि वो ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं या उनका व्हाट्सएप पर बहुत सारी ज़रूरी सूचनाएं मिस हो जा रही हैं। इन सब के लिए पिछले दिनों एक शब्द मैंने गढ़ा, इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन। जिस इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन से आज हम लोग ग्रसित हैं, हमारे शिक्षा विभाग के मित्र ज़्यादातर इस समस्या से ज़्यादा ग्रसित हैं, क्योंकि आज इस पेंडेमिक कंडीशन में हम लोगों ने अपने बच्चों को घर में रहते हुए उनको शिक्षा देने का अपना जिस तरीके से भरसक प्रयास किया है, वो मेरे अनुभव के तहत, जो कि मैंने पिछले 2 महीनों से विद्यालयों में जा रहा हूँ सपोर्टिव सुपरविजन के लिए और देख रहा हूँ, वैसा शायद अन्य इतिहास में एक मिसाल मानी जाएगी कि जितना हमारे अध्यापकों ने मेहनत किया है। अब इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन में आता है ऐसी इंफॉर्मेशंस या डाटा का हमारे पास फ्लो होना जो डाटा हमारे लिए अवांछित है। अवांछित डाटा का एकत्रीकरण या फ्लो, और इसके साथ ही साथ ये समस्या दूसरी दिशा में ले जाती है, जो हमारी ज़रूरी सूचनाएं, अत्यावश्यक सूचनाएं हमसे छूट जाती हैं। इसमें हमारे मोबाइल या कंप्यूटर की मेमोरी का फुल होना, हमारे मोबाइल में इतने ज़्यादा मैसेजेस होना, इतनी ज़्यादा गैर ज़रूरी सूचनाएं होना कि हमारी सूचनाएं, जो ज़रूरी सूचनाएं हैं, वो मिस हो जाएं। साथ ही साथ मोबाइल का हैंग होना, ये ऐसी सारी समस्याएं हैं जो कि इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन से ही जुड़ी हुई है। अब आवश्यक ये है कि हम इनसे कैसे बचें और अपनी जो ड्यूटी है, अपने जो कार्य हैं मिशन प्रेरणा का, जो कि हम अध्यापकों के लिए बहुत ही आवश्यक है, इस संबंध में कुछ विशेष मार्गदर्शक सिद्धांत या मार्गदर्शक नियम या मार्गदर्शक रास्ते हैं जिनका यदि हम प्रयोग करें तो हम बच सकते हैं। और इसी विषय पर आज मेरा जो वीडियो मैंने बनाया वो आवश्यक था कि हमारे अध्यापक मित्रों को इस बात की जानकारी हो, साथ ही साथ जानकारी के साथ साथ वो प्रयोग करेंगे तो अपने मोबाइल को इस सूचना के प्रदूषण के जाल से मुक्त करा पाएंगे। इससे बचने के कुछ उपायों में महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं कि हम अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में ज़्यादातर सूचनाएं ऐसी एकत्र करके रखते हैं जिनका हमारे लिए कोई कार्य नहीं होता है। तो समय समय पर अपने मोबाइल या लैपटॉप से ऐसी गैर जरूरी इंफॉर्मेशंस और डाटा का डिलीशन, यदि हम डाटा डिलीट करते रहेंगे तो हमारी मेमोरी पर्याप्त मात्रा में हमें खाली मिलेगी। साथ ही साथ
जो हम अपने विद्यालयों में कुछ कार्य कर रहे हैं, जो फंक्शंस की फ़ोटो होती हैं, जो फंक्शन से संबंधित सूचनाएं होती हैं, या अन्य दैनिक कार्य जो हम विद्यालय में करते हैं, उनकी फ़ोटो अनावश्यक रूप से हम सोशल मीडिया में डालने से बचें एवं जब वो मांगी जाए तभी उन सूचनाओं को हम प्रेषित करें। विद्यालय फंक्शन की फ़ोटो को या अन्य डाटा को रखने के लिए एक उचित माध्यम है कि हम उसका फेसबुक अकाउंट बनाएं, विद्यालय का फेसबुक अकाउंट बनाएं और उसमें उन फोटो को डाल के रखें, जिससे कि समय पर कोई भी कभी भी उस अकाउंट के द्वारा उस विद्यालय के बारे में जरूरी सूचनाएं एवं उस विद्यालय से संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि फंक्शन की, अन्य दैनिक कार्यों की, उनसे रूबरू हो सकें। साथ ही साथ इन चीज़ों को हम क्लाउड मेमोरी में भी स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर हम उनका प्रयोग कर सकें और अनावश्यक यदि आवश्यकता न हो तो उस समय पर हमारा मोबाइल की मेमोरी खाली रहे। साथ ही साथ हमारे कुछ एक मित्र हैं जो बहुत ही अभिन्न मित्रों में आते हैं। हमने देखा कि ऑफिशियल ग्रुप में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या अन्य मोटिवेशनल मैसेज डालते रहते हैं। दैट आर नॉट बैड, बट इन ऑफिशियल ग्रुप that are not reasonable or that are not relevant। तो हमें ऑफिशियल ग्रुप में ऐसे मैसेजों को डालने से बचना चाहिए। साथ ही साथ हम कुछ जो ग्रुप बने हुए हैं बहुत सारे, जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, फिर भी हम उन ग्रुप से जुड़े रहते हैं, तो हमें ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप से बाहर हो जाना चाहिए जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। ऑफिशियल ग्रुप में भी हमें एक स्वप्रेरित होकर के एवं स्वनियंत्रण का पालन करते हुए सूचनाओं के प्रदूषण से बचना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में अति आवश्यक मैसेज कुछ आते हैं जिनको कि हम स्टार नोटेड कर दें, तो जब हम पूरे ग्रुप की चैट को एक साथ डिलीट करेंगे तो उस समय हमारे आवश्यक मैसेजेस बच जाएंगे एवं समय समय पर उनका हम प्रयोग कर सकेंगे। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया के ग्रुप पर आने वाले जो मीडिया फाइल्स हैं उनको भी हम डिलीट करते रहें। मोबाइल या लैपटॉप में हमें एक विशेष विधि का पालन करना होता है, डाटा कैटेगराइजेशन। डाटा को हम कैटेगराइज करके अलग अलग फोल्डर्स में सेव करें एवं उन फोल्डर्स को नाम के साथ अपने लैपटॉप या मोबाइल में सेव करके रखें। इससे क्या होगा कि जरूरी सूचनाओं तक हमारी पहुंच सामान्य रहेगी। जब भी आवश्यकता होगी हम उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकेंगे एवं साथ ही साथ उनका प्रयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही जो गैर जरूरी फोटो या डाटा हैं उनको हम डिलीट करने से बचें। आई होप कि इन उपायों को प्रयोग करने से हम अपने मोबाइल में या लैपटॉप में इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे और साथ ही साथ हमारा डाटा कम प्रयोग होगा। इसके साथ ही साथ हम अपनी ज़रूरी सूचनाओं तक पहुंच हमारी सामान्य बनी रहेगी और इस जो इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन का जो महाजाल है उस महाजाल से हम बचे रहेंगे। थैंक यू।